गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का गियर बॉक्स चैप्टर का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है स्टूडेंट्स सिंक्रोमेस गियर बॉक्स। ओके, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का फिगर अगर आप बुक में देखेंगे स्टूडेंट्स तो वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कि आपको लगेगा कि ये फिगर तो बनेगा भी नहीं और दूसरा कि समझ में भी नहीं आएगा आपको। ओके, मैक्सिमम बुक्स में सिंक्रोमेस गियर बॉक्स के फिगर्स जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर दिए गए होते हैं, या फिर अगर 2 डायमेंशनल फिगर भी होता है तो कंपोनेंट को इतना ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं वो कि स्टूडेंट्स के लिए उस फिगर को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ में आने वाला फिगर लेके आया हूं जो आपसे एग्जाम में भी ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो भी हमारी टॉपिक होती है उसका मतलब, उस टॉपिक का मतलब क्या है, अगर हम लोग उसे समझ लें तो हमें आगे का जितना भी उसका वर्किंग है, एप्लीकेशन है, ये समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है गियर बॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जैसे कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में क्या होता था स्टूडेंट कि गियर्स जो है वो मेन शाफ्ट पे स्लाइड होते थे हॉरिजॉन्टली। उसके लिए हम लोग सिलेक्टर यूज करते थे। उसमें जो गियर्स यूज होते थे वो स्पर गियर होते थे स्टूडेंट्स। स्पर गियर के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि स्पर गियर जो है उसमें जब हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो वो स्मूथली नहीं होता है और इंगेज और डिसंगेज होने में भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, जिसकी वजह से हम लोग ने उस कमियों को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स को चुना। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने देखा कि जितने भी ड्राइवर गियर थे और जितने भी ड्रिवन गियर थे सभी आपस में मेशिंग कंडीशन में थे, कांस्टेंट मेशिंग कंडीशन में, मतलब वो कभी भी एक दूसरे से डिसंगेज नहीं हो रहे थे। मेन शाफ्ट में जितने गियर थे और काउंटर शाफ्ट में जितने गियर्स थे वो सभी वक्त जो है आपस में इंगेज कंडीशन में रहते थे, जिस वजह से उस गियर बॉक्स को नाम दिया गया कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। साथ ही साथ स्टूडेंट हमने उस गियर बॉक्स में देखा कि हेलिकल गियर का यूज किया गया। हेलिकल गियर पावर ट्रांसमिशन के दौरान वाइब्रेशन कम करता है स्टूडेंट्स। दूसरा कि वियर एंड टियर भी उसमें हमें कम देखने को मिलता है। वियर एंड टियर का मतलब, जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि वियर एंड टियर का मतलब होता है तोड़ फोड़। टीथ्स जो होती हैं गियर की वो डैमेज हो जाती हैं फ्रिक्शन के कारण, जिसकी वजह से हम लोग उसे वियर एंड टियर हो जाना कहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट गियर रेशियो के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में जान चुके हैं। गियर रेशियो की वजह से किस तरह से स्पीड में जो रोटेशन होता है शाफ्ट का उसमें क्या डिफरेंस आता है वो भी हम लोग जान चुके हैं। ओके, अगर आप लोगों को गियर के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, उसके फॉर्मूला जानने हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, जिसमें कि गियर्स पे एक चैप्टर ही है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टीथ्स और जो डिफरेंट आरपीएम होते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। गियर्स के जो आरपीएम, जिस आरपीएम पे वो रोटेट करता है और उसके जो नंबर ऑफ टीथ्स हैं उन सब में रिलेशन क्या होता है, उसे हम लोग डिटेल में विथ फॉर्मूला जो है थ्योरी ऑफ मशीन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया था स्टूडेंट कि अगर नंबर ऑफ टीथ्स एज्यूम हम लोगों ने किया था कि 20 होगा और इसमें नंबर ऑफ टीथ 60 होगा, तो स्टूडेंट्स इस गियर को 3 बार चक्कर लगाने होंगे इस गियर को एक रोटेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो क्लच शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट से पावर जो है वो कहाँ जा रही है, वो मेन शाफ्ट में जा रही है। इतना तो हम लोग जानते हैं। क्लच शाफ्ट से सबसे पहले इंजन होता है, इंजन के बाद फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट जिससे क्लच शाफ्ट निकला होता है, जो आके जाके गियर बॉक्स से इंगेज हो जाता है और उसे पावर ट्रांसमिट करता है। तो क्लच शाफ्ट से मेन शाफ्ट में पावर जाती है, तो इस काउंटर शाफ्ट का क्या काम है। ओके, तो स्टूडेंट पावर किस तरह से जाती है स्टूडेंट, सबसे पहले क्लच शाफ्ट से पावर जो है वो काउंटर शाफ्ट में जाती है।
ओके। और काउंटर शाफ्ट से पावर जो है वो जाती है मेन शाफ्ट में। क्लच शाफ्ट और मेन शाफ्ट जो है वो आपस में डिसएंगेज होता है। जब थर्ड नंबर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि ये डॉग क्लच को जो है डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं क्लच शाफ्ट से। सिर्फ उस टाइम पे पावर क्लच शाफ्ट से डायरेक्ट मेन शाफ्ट में जाती है जब स्पीड सबसे ज्यादा व्हीकल्स की हम लोग देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स गियर रेशियो हमें पता है कि जब गियर जो है ये वाला 20 होगा, ये 60 होगा, तो 1:3 का गियर रेशियो मिलेगा हमें। और ये 3 चक्कर लगाएगा तो ये 1 चक्कर लगाएगा, जिसकी वजह से हमें गाड़ी की स्पीड कम मिलेगी लेकिन हमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क के ज़्यादा क्यों मिलेगा, तो हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि इंजन जो है वो पावर सबसे पहले क्लच शाफ्ट पे भेज रहा है, क्लच शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट पे आ रहा है। अब काउंटर शाफ्ट को 3 चक्कर लगाने होंगे तो मेन शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर लगाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंजन से पावर हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क हमें ज्यादा मिल गया और हमें जो है स्पीड उस टाइम कम मिलेगी, जिस कारण जब गाड़ी में लोड ज्यादा होती है या फिर गाड़ी को इंक्लाइन पे चढ़ना होता है या गाड़ी जस्ट स्टार्ट होती है तो उस दौरान हम लोग 1 नंबर यूज करते हैं। अब उसके बाद 2 नंबर पे आ गए, अब यहाँ पे टिप्स बढ़ गए हैं और यहाँ पे टिप्स कम हो गए हैं। तो अब ये जो है 1 चक्कर लगाएगा तो ये 3 चक्कर लगाएगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और हमें टॉर्क कम मिला। अब जब गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई और साथ ही साथ इंजन से पावर भी कम कंज्यूम हो रहा है स्टूडेंट्स, तो गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ गई है, तो गियर रेशियो से बढ़ गई है। दूसरा, जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें इंजन से पावर कम कंज्यूम करना पड़ता है। उसके बाद जब थर्ड नंबर लगाएंगे तो इस सिलेक्टर को इस पे डाल देंगे, जिससे कि क्लच शाफ्ट से डायरेक्ट पावर मेन शाफ्ट में ट्रांसफर होने लगेगा, तो गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड पा लेगी। अब ये सब तो आ गया बात गियर बॉक्स के बारे में। ओके, ये सब हो गई बात गियर बॉक्स के बारे में। अब हम लोग स्टूडेंट ये जो सिंक्रोमेश है इसका क्या मतलब है, तो सिंक्रोनाइजर से बना है सिंक्रोमेश। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजर क्या होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी ट्रेन को रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन चलती रहती है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चलती हुई ट्रेन से उतर जाते हैं। ओके, या चलती हुई बस से उतर जाते हैं। अगर ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है और उस दौरान कोई उतरने की कोशिश करता है तो वो गिर भी जाता है ना। कहने का मतलब है कि स्पीड से डायरेक्ट आप रेस्ट में नहीं आ सकते हैं, या रेस्ट से डायरेक्ट आप मोशन में अगर आएंगे जो कि बहुत स्पीड है, उसकी गति है, तो हमें क्या होगा, हमें अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग फेंका जाते हैं। जब अगर हमें ट्रेन में चढ़ना भी होता है तो भी हमें ट्रेन के साथ थोड़ा दौड़ना पड़ता है और उसके बाद जा करके हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं। बस के साथ भी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर केस में तो बस के ही साथ होता है, क्योंकि बस स्टॉप पे बस बहुत कम समय के लिए रुकती है और कुछ लोग जो है अगर बस स्टॉप के अलावा बस में चढ़ना चाहते हैं कहीं बीच में, तो भी उन्हें ये सामना करना पड़ता है दिक्कत का। अगर बस स्टॉप काफ़ी दूर है तो ऐसे में बस ड्राइवर जो है काफ़ी कम सेकंड के लिए कहीं पे आपके लिए बस रोकता है, वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, बस के साथ ही जो है दौड़ते हुए उस पर चढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी स्पीड और बस की स्पीड को सिंक्रोनाइज करते हैं, आपस में दोनों की स्पीड को मैच करते हैं, जिसके वजह से जब दोनों की स्पीड आपस में मैच हो जाती है तो हम लोग आसानी से बस पे चढ़ जाते हैं। ओके, अगर ये स्पीड मैच नहीं हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ेगा हमें और हम लोग जो है दूर फेंका सकते हैं। ओके, झटका लग सकता है हमें। तो स्टूडेंट सिंक्रोनाइजर जो है डॉग क्लच में, डॉग क्लच हम लोग कांस्टेंट में गियर बॉक्स में देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगी है, सिंक्रोनाइजर लगा है। सिंक्रोनाइजर ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम लोग जब बस में चढ़ते हैं तो उसके लिए हमें दौड़ना पड़ता है, तो उससे क्या होती है, दो बस की और हमारी स्पीड जो है मैच कर जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो डॉग क्लच है,
डॉग क्लच को हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट गियर के साथ जो कि मेन शाफ्ट पे माउंट होते हैं उनके साथ उसे इंगेज कराना पड़ता है स्लाइड करके। ये जितने भी गियर्स हैं ये अपने जगह पे फिक्स हैं, ठीक है, ये रोटेट भी नहीं होंगे जब तक के हम लोग स्लाइडिंग डॉग को या डॉग क्लच को जाकर के इस पे इंगेज ना कर दें। ओके, सभी के अंदर जो है बियरिंग्स लगे हुए हैं और ये बियरिंग्स पे माउंट है, जितने भी गियर्स हैं सभी बियरिंग पे माउंट है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के इस तरह का कोन है ना, एक कोन शेप दिया गया है, इस तरफ भी दोनों तरफ ही कोन शेप दिया गया है। ओके, तो जो कांस्टेंट मेश में डॉग क्लच होता था उसमें इस कोन के बदले स्क्वायर ब्लॉक्स दिए रहते थे। ये स्क्वायर ब्लॉक्स जब जाकर के किसी गियर पे जाके इंगेज होते थे, जो गियर पहले से मोशन में था या फिर अगर वो मोशन में नहीं भी है तो अगर वो रुका हुआ है लेकिन डॉग क्लच मोशन में है और ऐसी हालत में आपस में दोनों इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई गियर मोशन में है और डॉग क्लच को उससे डिसएंगेज होना है, तो ऐसी हालत में जब स्क्वायर टिप्स थे तो हमें काफी अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ता था, जिससे कि हम वाइब्रेशन भी देखते थे और साथ ही साथ वेयर एंड टियर भी देखते थे। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, डॉग क्लच के साथ सिंक्रोनाइजर लगा दिया गया। ऐसा खास करके जो स्पोर्ट्स व्हीकल्स होते हैं उसको ध्यान में रख करके इस तरह के गियर बॉक्स बनाए गए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्पोर्ट्स व्हीकल्स होता है वो जैसे ही स्पीड पकड़ता है तो जो भी स्पोर्ट्स रेसर होते हैं, जो स्पोर्ट्स व्हीकल चला रहे होते हैं जैसे कि माइकल शूमाकर है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर टॉप स्पीड पे उन्हें गाड़ी को लेके जानी होती है। साथ ही साथ अगर उससे भी नहीं होता तो वो लोग टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, नाइट्रॉक्स आदि का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें टॉप स्पीड पकड़नी है, उन्हें क्या करना है, रेस में जो है दूसरी गाड़ियों को पीछे करना है। तो उनके पास वक्त नहीं है इतना कि गाड़ी को पहले वो थोड़ा स्पीड में आने दें, उसके बाद वो 3 नंबर लगाएंगे, फिर थोड़ी स्पीड में आने दें, फिर 4 नंबर लगाएंगे, और फिर इतना भी वक्त नहीं है कि जब वो टर्न के टाइम पे आएंगे तो गाड़ी की स्पीड बहुत धीमी होने दें, उसके बाद वो जो है पीछे के नंबर लगाएंगे गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। तो उसमें स्टूडेंट अगर हम लोग कांस्टेंट में गियर बॉक्स रखेंगे तो ज़्यादा स्पीड पे गियर चेंज करने में बहुत दिक्कतें होंगी, गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा और साथ ही साथ इजीली वो गियर शिफ्ट भी नहीं करेगा, तो ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत आएगी, रेसर्स को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हम लोग सिंक्रोनाइजर जो है यहाँ पे ये जो स्लोप टाइप का जो हम शेप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसी को सिंक्रोनाइजर कहते हैं। इस सिंक्रोनाइजर की वजह से जब भी डॉग क्लच जाके गियर बॉक्स के किसी भी गियर पे शिफ्ट होता है, इंगेज होता है, तो दोनों की स्पीड डॉग क्लच की और जो गियर है दोनों की स्पीड पहले मैच होती है। ओके, और तब जाकर के ये एक दूसरे पे फिक्स होता है, एकदम से जाकर के फिक्स नहीं हो जाता है जैसे कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में होता है। तो जिसकी वजह से हाई स्पीड पर हम लोग गियर शिफ्टिंग आसानी से करने में समर्थ हो पाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 डॉग क्लच लगे हुए हैं। ओके, ये हमारा गियर नंबर 1 है, गियर नंबर 2 है, गियर नंबर 3 है और ये हमारा रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि रिवर्स गियर के लिए बीच में एक एक्स्ट्रा गियर लगे होते हैं जिसे आइडलर भी कहते हैं। ओके, इस गियर की जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की, इसकी जस्ट उसके अपोजिट होगी, इसकी भी उसके अपोजिट, इसकी भी, इसके भी, सबकी इसके अपोजिट होगी। उसके बाद स्टूडेंट जो रोटेशन इसकी है डायरेक्शन की, उसके अपोजिट इसकी होगी। अब हम लोग अगर इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम चाहते हैं तो बीच में एक आइडलर गियर लगाना पड़ेगा रिवर्स गियर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये गियर बॉक्स कार्य करता है। इसमें हेलिकल गियर होते हैं लगे हुए स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ये बाकी सब गियर्स में एडवांस है और थोड़ा कॉस्टली भी है। और मैं आपको साथ ये बता ही चुका हूं कि इसको स्पोर्ट्स व्हीकल्स में यूज किया जाता है। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर गाड़ियां जो है वो काफी ऑटोमेटिक वर्जन्स की आती हैं, जिसमें कि हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं, पावर स्टीयरिंग लगा होता है। तो वैसी गाड़ियों में भी हम लोग सिंक्रो मेश गियर बॉक्स
देख सकते हैं। तो सिंक्रोनस गियर बॉक्स की वजह से हमारे गाड़ी का व्हीकल का कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इस फिगर को आप लोग समझ करके इसके बारे में आप 1 से 2 पेज आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो मेन शाफ्ट है यहाँ से पावर आगे की ओर जा रहा है, यहाँ से हमारा पावर आया काउंटर शाफ्ट में गया और फिर यहाँ से मेन शाफ्ट की तरफ चला गया और यहाँ से जा करके आगे प्रोपेलर शाफ्ट में ये मेन शाफ्ट जो है पावर ट्रांसमिट कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखेंगे, टॉर्क कन्वर्टर देखेंगे और फिर प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल ज्वाइंट, स्लिप ज्वाइंट और डिफरेंशियल जितने भी ट्रांसमिशन सिस्टम है व्हीकल्स के सभी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।